जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ अरहर दाल साथ ही चावल और आटा पर मौसम की मार पड़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से रसोई का बजट बिगड़ चुका है। दरअसल खाने की थाली में सबसे अहम हिस्सा माने जाने वाली अरहर की दाल रसोई का बजट बिगाड़ रही है। माह भर पहले जो अरहर की दाल 125 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध थी, वर्तमान में उसकी कीमत 155 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची है। इसी प्रकार माह भर में ही 30 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो गई है। दालों के साथ ही चावल भी और साथ ही आटा भी महंगा हुआ है। थोक बाजार में अरहर दाल इन दिनों 12,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 15,000 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंची है। वहीं फुटकर किराना दुकानों में राहर दाल इन दिनों 130 से 160 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस वर्ष अरहर की दाल की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। इसकी वजह से फसल काफी कमजोर हुई है और मांग की तुलना में आवक नहीं के बराबर होने की वजह से चलते कीमतों में इतनी इजाफा हुई है। पटवारियों की हड़ताल पर अब एस्मा एक्ट लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा था। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल पर सरकार ने एस्मा लगा दिया है। लगातार 23 दिनों से हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहे थे। भूपेश बघेल के निर्देश के बाद एक्शन लिया गया है। पटवारियों की हड़ताल से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को कड़े निर्देश देते हुए कहा था कि हड़ताल की वजह से युवाओं नागरिकों को नौकरी और भत्ते संबंधित कार्यों में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस वक्त प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और एडमिशन को लेकर भर्तियां भी चल रही हैं। जरूरी दस्तावेजों के लिए लोगों को पटवारियों के पास जाना होता है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल की वजह से जनताओं की परेशानियां बढ़ गई थी। इसके चलते अलावा भी जमीन के नामांतरण, सीमांकन और बटांकन जैसे महत्वपूर्ण काम भी प्रभावित हो रहे थे और मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ ने की है अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर। बड़ी खबर आ रही है, अनियंत्रित हाईवा ने 4 मालवाहक और 1 कार को टक्कर मार दी और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ब्रेक फेल की वजह से भीषण हादसा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा बस स्टैंड में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ओवरब्रिज से तेज गति से नीचे उतर रही गिट्टी से भरी हाईवा गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हाईवा अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित हाईवा ने 4 मालवाहक और 1 कार को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ई रिक्शा चालक की मौके स्थल पर ही मौत हो गई। हाईवा चालक के गंभीर रूप से घायल होने की बात है, जबकि घायल को स्थानीय सिविल अस्पताल में इलाज के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि सुबह 11 बजे से ओवरब्रिज से लेकर कृषि मंडी परिक्षेत्र से होकर लिंक सड़क मार्ग में भारी यातायात का दबाव था, जिसके कारण वहां उपस्थित यातायात विभाग सभी दिशाओं के गाड़ियों को क्रमबद्ध रूप से आगे के मार्ग की ओर प्रस्थान कराने में लगी हुई थी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आईटी का बड़ा छापा पड़ा है, जहां रायपुर और रायगढ़ में कारोबारी अजय सिंघल के घर पर रेड मारी गई है। कुछ और शहरों में भी कार्यवाही की खबरें आ रही हैं, हालांकि इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ के कुछ और शहरों में सुबह से ही कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्यवाही जारी है। रायपुर रायगढ़ की स्टील कारोबारी दोनों भाई अजय सिंघल और संजय सिंघल के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। इनके ऑफिस और घरों में छापे की खबर मिल रही है। इसके अलावा बीते दिन तड़के इनकम टैक्स की टीम इनके कई ऑफिस शंकर नगर में, घर खमारडी में पहुंची। इसी के साथ ही राइस मिल के कारोबारी से जुड़े लोगों के यहां भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। सभी कलेक्टर और एसपी 2 दिन के लिए रायपुर में होने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम पहुंचने वाली है और इसके अंतर्गत गाइडलाइन दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की एक बड़ी टीम रायपुर राजधानी पहुंच रही है। यहां आयोग की टीम सभी कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक करेगी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मुताबिक जो है मद्देनजर ये बैठक रखी गई है। वरिष्ठ अधिकारी 8 और 9 जून को 2 दिवसीय रायपुर प्रवास पर रहेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आने वाले निर्वाचन आयोग की टीम में वरिष्ठ डीईसी धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास के अलावा डीईसी हृदय कुमार, अजय भादु और आरके गुप्ता, एमके साहू, साथ ही एएन बुटोनिया भी शामिल हैं। इसके अलावा इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी एसपी और कलेक्टर को पत्र जारी कर उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ में एलिफेंट अलर्ट ऐप को लेकर 15 जिलों में लॉन्चिंग हुई है। हाथी या फिर झुंड 20 किलोमीटर के दायरे में है तो 10,000 मोबाइल पर अलर्ट मिलने वाला है। सरगुजा से लेकर उत्तर बस्तर तक वनों पर आने वाले तकरीबन ऐसे जिले जिनके किसी न किसी इलाके में या फिर हिस्से में खाना पानी की तलाश में हाथी या झुंड लगातार पहुंचते रहते हैं और जान माल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ऐसे हिस्से में रहने वाले को अलर्ट करने के लिए वन विभाग 7 जून को हाथी अलर्ट ऐप लॉन्च कर चुका है और इस ऐप की खास बात यह है कि जिसके मोबाइल पर इंस्टॉल होगा ये ऐप, हाथी या फिर झुंड के 20 किलोमीटर के दायरे में आने पर उन्हें अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा। ये ऐप धमतरी, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद से लेकर सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर और अंबिकापुर और जसपुर साथ ही बलरामपुर के लिए तैयार किया गया है। प्रदेश में मौजूद हाथियों के 10 बड़े दलों का मूवमेंट इन्हीं जिलों के गांवों में रहता है। पहुंचकर हाथियां तबाही मचाते हैं और ऐसे में साथ साथ जान भी ले रहे हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहली बार एलिफेंट अलर्ट ऐप की लॉन्चिंग जो है प्रकाशित हुई है। एक बड़ी खबर, जहां सोलर प्लांट के माध्यम से 50 मेगावाट बिजली उत्पादन करके पावर ग्रिड को सप्लाई करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और ये धीरे से शुरू हो चुकी है। रेलवे के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है, हालांकि उद्घाटन अभी बाकी है। चरोदा जांजगीर के करीब बना ये प्लांट अपनी उत्पादन क्षमता के मुताबिक तकरीबन 50 मेगावाट की बिजली पैदा करके पावर ग्रिड रायपुर को भेज रहा है। इससे विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, साथ ही हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी अहम कदम साबित होगा। सोलर पावर प्लांट के लोकार्पण करने के लिए रेलवे तैयारी में जुट चुका है। वहीं पावर ग्रिड को लगातार इस सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली मिल रही है। मौसम का यहाँ पर असर जो है इस पावर प्लांट के बिजली उत्पादन में पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा इसके माध्यम से मिलेगा। 27 साल के लिए जमीन को लीज पर लेकर के रेलवे ने 200 एकड़ भूमि में इस काम के लिए 27 साल पर लीज के लिए भूमि को लिया हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री से यहाँ पर पूरा जो समय है वो लिया जा रहा है। रिपोर्ट महीनों के बाद आती है और फूड लैब में हर साल 1200 सैंपल डंप किए जाते हैं। 5000 फीस फिर भी सब्जी की जांच लेट से होती है। दरअसल खबर फूड विभाग से, जहां पर हर साल खाने पीने की चीज़ों के 1200 से ज़्यादा सैंपल डंप हो रहे हैं। औसतन एक साल की बात करें तो 3200 से ज़्यादा सैंपल जमा होते हैं जाँच के लिए, लेकिन जाँच में 2000 ही हो पाते हैं। बाकी डंप कर दिए जाते हैं। उन्हें किसी केमिकल में सुरक्षित रखा जाता है और कई बार उनमें सैंपल फेल भी हो जाते हैं। कुछ सैंपल इंदौर, भोपाल के लैब भेजे जाते हैं, लेकिन वहां से रिपोर्ट महीनों भर बाद आते हैं। कृषि विश्वविद्यालय में अनाज और हरी सब्जियों के उपयोग में होने वाले केमिकल की जांच का शुल्क 5-5 हजार लिया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट महीनों के बाद मिलती है। फूड एवं ड्रग विभाग के पास लेबोरेटरी है, लेकिन स्टाफ की कमी है। फूड एवं ड्रग विभाग में 54 इंस्पेक्टर हैं। इनमें से इनके जिम्मे जो है सैंपल कलेक्ट करके जाँच करवाना है और हर साल औसतन इंस्पेक्टर और लोगों की ओर से औसतन 3200 से लेकर 3500 तक सैंपल लैब भेजे जाते हैं। खबर आ रही है गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से, जहां हाथियों के दल ने फसलों को रौंदा है, घरों को भी तोड़ा है। वन विभाग की टीम ने अलर्ट किया है। पटवारियों के हड़ताल के चलते मुआवजा देने का काम भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 5 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। बीती रात हाथियों का दल मरवाही रेंज के सिवनी के घुसरिया गाँव में घुस गया और फसलों को रौंद डाला। साथ ही कई घरों को भी हाथियों ने नुकसान पहुँचाया है। बीती देर रात हाथियों के इस हमले ने 5 किसानों के खेतों में लगी सब्जियों और अन्य फसलों को भी बर्बाद कर दिया। हाथियों का ये दल 15 दिन पहले कोरबा जिले की सीमा से यहां पहुंचा था। हाथी अब तक तकरीबन 50 किसानों की फसल और घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। मरवाही रेंजर नहीं होने के कारण यहां का प्रभार पिंडरा रेंजर के पास होने के कारण वन विभाग के आला अधिकारियों तक ग्रामीणों के द्वारा सूचना नहीं पहुँच पा रही है। वन विभाग के कर्मचारी केवल हाथियों की मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। और अब खबर आ रही है कि 23 आईएएस के तबादले किए गए हैं, जिनमें 2 कलेक्टर भी बदले गए हैं। संजय अलंग रायपुर जबकि भीम सिंह बिलासपुर कमिश्नर बनाए गए हैं। चुनाव से पहले प्रशासनिक सर्जरी की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। इसके पहले भी पुलिस विभाग में बम्पर तबादले हो चुके हैं। संजय कुमार अलंग को बिलासपुर की जगह रायपुर संभाग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आईएएस भीम सिंह को बिलासपुर संभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी को सचिव उच्च
शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि प्रसन्ना आर को स्वास्थ्य सचिव के प्रभार से मुक्त किया गया है। भुवनेश यादव को पीडब्ल्यूडी का सचिव बनाया गया है। आकाश शिकारा को गरियाबंद जिला का कलेक्टर, जबकि महासमुंद कलेक्टर की जिम्मेदारी प्रभात मलिक को दी गई है। इसके अलावा रानू साहू, जयप्रकाश मौर्य, शिखा राजपूत, केडी कुंजाम, सारांश मित्तर, रितेश अग्रवाल और रणवीर शर्मा और नीलेश क्षीरसागर समेत 23 आईएएस अधिकारियों की लिस्ट जारी हुई है। बिलासपुर में राजनीति और कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से डरती है। पार्टी से जोगी बाहर हुए तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बदलाव आया। दरअसल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन शुरू हो गया है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिलासपुर राजनीति और कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2018 के रिजल्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन रायगढ़, कोरबा और जांजगीर का रहा। बिलासपुर में सिर्फ 2 सीटें जीते, मुंगेली में हम चुनाव हारे। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो राजनीति में बदलाव हुआ है वो पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के कांग्रेस से बाहर जाने के बाद हुआ। मैं अजित जोगी जी को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं। जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस चुनाव नहीं जीती। तब फिर लोग यही कहते थे कि जोगी को पार्टी से हटाएंगे तो ही कांग्रेस चुनाव जीतेगी। कांग्रेस के हटाने के बाद छत्तीसगढ़ में बहुमत से सरकार बनी, फिर तीनों उपचुनाव जीते। खैरागढ़ को विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह अपना गढ़ बताते थे। वहां उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह को बड़ी बहुमत से कांग्रेस ने चुनाव में हराया। फिलहाल ये सभी बातें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में कही। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा होगा जब 2 नदियों को जोड़ने की तैयारी हो रही हो। तकरीबन 115 करोड़ रुपए इन नदियों के प्रोजेक्ट में खर्च होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने के लिए तकरीबन 115 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय योजना तैयार की गई है। इस योजना को राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है। इसमें मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका और 3 अन्य नगर पंचायतों को अगले 40 साल तक भरपूर जलापूर्ति की बातें कही गई हैं। योजना के तहत छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने वाली केवई नदी को हसदेव नदी से जोड़ने की तैयारी है। योजना के पूरा होने पर कोरबा के बांगो परियोजना को अनावृत रूप से पानी मिलता रहेगा। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के अविभाजित कोरिया के मनेन्द्रगढ़ विकासखंड ग्राम बैरागी की पहाड़ी क्षेत्र केवई नदी निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ती है। सघन वन एवं पहाड़ी जल ग्रहण क्षेत्र होने से पर्याप्त मात्रा में जल का बहाव 12 मासी रहता है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। मंत्री कवासी लखमा ने मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। किसानों को अब बड़ी बातें कही। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा प्रवास के दौरान बीते दिन जिला मुख्यालय से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूर ग्राम कोकोड़ी पहुंचे, जहां निर्माणाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट जाकर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से चर्चा की और उनसे समय पर मजदूरी भुगतान होने की बातें पूछी। वहीं इस परिसर में कुछ किसान भी मौजूद थे। उनसे मंत्री जी ने बात की तो उन किसानों ने बताया कि अब तक मक्का की खरीदी नहीं हो पाई है, जिससे वे थोड़े परेशान जरूर हैं, जिस पर मंत्री ने जल्दी खरीदी करने का आश्वासन दिया और चलते बने। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन इस प्रोसेसिंग प्लांट को जून माह में शुरू करने की तैयारी में था, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते ये प्रक्रिया आगे टल चुकी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और अंबिकापुर बनारस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध किया। दरअसल मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने केंद्रीय मंत्री नितिन एम गडकरी से मुलाकात के दौरान सर्वे रिपोर्ट सौंपी और इस सर्वे रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि अंबिकापुर धनवार बनारस मार्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुल लंबाई इसकी 110 किलोमीटर की है और ये मार्ग छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि ये मार्ग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश होते हुए सीधे दिल्ली से जुड़ता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये मार्ग अत्यतम व्यस्ततम मार्ग है और ऐसे में छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश तक सब्जियों, खनिजों और खनिज उत्पादन, रोजमर्रा की वस्तुएं आदि का परिवहन अत्यधिक मात्रा में इसी मार्ग के द्वारा होता है और इसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग की उपाधि देने को लेकर के रिक्वेस्ट की गई। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को एक बार फिर से फूका। इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है और अब तक यहां सुरक्षा बल की टीम नहीं पहुंच पाई है। खबर छत्तीसगढ़ के पंखाजूर से, जहां बस्तर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। नक्सलियों ने कांकेर जिले के पंखाजूर में सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले किया। घटना पंखाजूर थाना क्षेत्र की है और जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत राजामुंडा से कोपेनगुंडा तक सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था और यहाँ काम पर लगे 2
ट्रैक्टर, एक जेसीबी रोलर और एक 2 ट्रक सहित माफ कीजिएगा 6 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं अब तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई है। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, रोजाना समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।